हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे समय, दूरी और चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 10/9 गति से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर 20 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूं? 10/9 गति से चल रहा है व्यक्ति ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ना हम चाल। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे चाल। चाल लिखेंगे और चाल कितना है? 10/9 है, तो यानी कि पहले उसका चाल 9 था, अब उसका चाल कितना हो गया है? 10 हो गया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और चाल जो होता है ना, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी समय में हमको यहाँ पे अंतर कितने का दिखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे हमको अंतर 1 का देखने को मिल रहा है। 1 बराबर 20 मिनट का समय लग रहा है, यानी 20 मिनट पहले जल्दी पहुंचता है। ठीक है, तो 1 बराबर 20 दे रहा है, यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितने समय लेता था? तो पहले 10 समय लेता था, 1 बराबर 20 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 बराबर आपका हो जाएगा 200। तो पहले वो समय लेता था 200 मिनट का दफ्तर पहुंचने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। एक व्यक्ति सामान्य चाल के 5/7 चाल चलकर अपने कार्यस्थल पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे अब कितने मिनट लगते हैं? देखिए, या सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे चाल। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए चाल और उसके नीचे लिख लीजिए समय। इस तरह से यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। तो इस तरह से स्ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन को आप आसानी से मात्र सेकेंडों में हल कर सकते हैं। चाल देखेंगे ना, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है 7 ना, वो प्रारंभिक चाल मान लीजिएगा, और जो ऊपर 5 दिया हुआ है ना, वो बाद वाला चाल मान लीजिएगा। चाल में जो यहाँ पे 7:5 का अनुपात अगर में देखेंगे है, तो समय में क्या अनुपात होगा? चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समय में अनुपात हो जाएगा आपका 5:7 का। इस तरह से बस इतना लिख लीजिएगा। अब ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे अंतर हमको कितने का देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे अंतर 2 का देखने को मिल रहा है। पहले अगर मैं 5 यूनिट समय लेता था, तो अब वो 7 यूनिट समय ले रहा है। 2 यूनिट का समय बढ़ गया और 2 यूनिट ही जो है 12 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 यूनिट बराबर आपका 12 मिनट है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि 7 यूनिट बराबर अब कितना समय लगेगा उसको ऑफिस पहुंचने में या कार्यस्थल तक पहुंचने में? तो अब 7 यूनिट का ही तो समय लग रहा है दोस्तों ना। तो यहाँ पे काटेंगे, 2 1 करने 2, 2 छक्के 12। 1 बराबर हमको कितना मिल गया? 1 यूनिट बराबर 6। तो 7 यूनिट बराबर कितना मिलेगा? तो 7 यूनिट बराबर हमको मिल जाएगा 7 छक्के 42 मिनट। यानी अब उसको ऑफिस जाने में 42 मिनट का समय लगेगा। और पहले कितना समय लगता था? तो 6 5 5 यूनिट बराबर 5 छक्के 30 मिनट का समय लगता था। तो चूंकि आपसे पूछा है कि अब कितना समय लग रहा है, तो 42 मिनट का उसको ऑफिस जाने में समय लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। बहुत ही मजेदार प्रश्न। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 115 मीटर लंबी रेलगाड़ी 175 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी? अब सेकंड दिया हुआ है दोस्तों ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे चाल क्या है। आप तो ट्रेन की चाल जो है कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो ट्रेन की चाल आपका दिया हुआ है यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो 5/18 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 पचे 90 और 5 पचे 25, यानी चाल कितना आ गया हमारा? तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। 25 मीटर पर सेकेंड हमको चाल देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे दूरी कितना है, तो आप दूरी निकालिएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों को मिला करके दूरी हो जाएगा। ट्रेन अपनी लंबाई को तय करेगी और साथ साथ पुल की भी लंबाई को तय करेगी। तो 115 प्लस 175 दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 5 10 और 7 1 8 1 9 इतना हो जाएगा, और 1 1 2 290 मीटर दूरी हो गया आपका। सही से देख लीजिएगा, जोड़ने में कुछ गलती ना हो। तो इस तरह से आपका 290 मीटर की दूरी हो गई। हमसे पूछा गया है कितना समय, यानी सेकेंड में बताइए कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बट्टा
चाल। दूरी है आपका 290 और चाल है आपका 25 मीटर पर सेकेंड। पहले ही हमने मीटर पर सेकेंड में बदल लिया है। अब इसको कट करिए तो 5 के टेबल से काट दीजिए। 5 पचे 25 अब 5 अट्ठे 40 अब 5 पचे 25। फिर इसको काटिए तो ये कटेगा 5 इकन्ने 5 5 इकन्ने 5 अब 5 छके 30। इतना सेकेंड का हमको क्या लगेगा, समय लगेगा। यानी 11.6 सेकेंड का ट्रेन को समय लगेगा पुल को पार करने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे बी वाला जो है सही है। कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया अथवा नहीं। रमन एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 4 घंटा 25 मिनट का समय लेता है। उसे चलकर आने जाने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो देखेंगे ना, यहाँ पे व्यक्ति जो है चल करके जा रहा है। लिख लीजिएगा, आराम से एकदम प्रश्न को करिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चल करके जा रहा है और प्लस किससे वापस आ रहा है, तो साइकिल से वापस आ रहा है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, साइकिल से वो वापस आ रहा है। अब कितना समय लग रहा है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो टोटल समय उसका लग रहा है 4 घंटा 25 मिनट का समय लग रहा है। तो 4 घंटा 25 मिनट का उसका टोटल समय लग रहा है। लेकिन फिर आगे कंडीशन किया है कि चल करके ही जाए, ठीक है ना, चल कर ही जाए और प्लस चल करके ही वापस आए, चलकर वापस आए, चलकर वापस आए। तो दोनों तरफ के समान समय में दूरी तय करेगा। यानी टोटल समय लग रहा है 4 घंटा और 20 मिनट का। तो यानी कि एक तरफ से उसको कितना समय लगा होगा चल करके जाने में, ये हम यहां से पता कर सकते हैं। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो चल कर केवल जाने में हमको पता चल जाएगा कितना समय लगा। तो चल कर जाने में कितना समय लगा उसको, तो 2 से इसको भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। एकदम आसान कैलकुलेशन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो साइकिल से आने में कितना समय लगा उसको, तो चल करके माइनस कर दीजिए यहां पर, तो साइकिल से पता चल जाएगा। तो साइकिल लिखिए, तो साइकिल से आने में उसको कुल कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम। यानी कि चलकर और साइकिल में से चलकर को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट, यही तो लगेगा ना। 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो 15 मिनट आएगा, 15 मिनट आएगा। और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आपका 1 घंटा आएगा। यानी 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा उसको क्या करने में, उसको साइकिल से आने में। तो आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 घंटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत छप गया है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। यदि मीरा एक स्थान पर चलकर जाए और पुनः उसी स्थान पर दौड़कर वापस आए तो 11 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो चल करके जाना है, चल कर जाना है और फिर से दौड़ कर वापस आना है। इतने में आपको उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जा रहा है, तो दूरी को तय करने में लग जा रहा है 11 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। इस कंडीशन में हमको 11 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे ना, तो दौड़ कर जाए और दौड़ कर वापस आए, यानी दौड़ करके वो जा रही है और फिर दौड़ करके ही वापस आ रहे हैं। तो दौड़ कर जाने और आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दौड़ कर जाने आने में कुल समय लग जा रहा है 8 घंटा 40 मिनट का समय लग जा रहा है। तो 8 घंटा 40 मिनट, तो केवल दौड़ कर जाने में, यानी कि दौड़ कर जाने में कितना समय लगा होगा एक तरफ जाने में, तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 0, 4 घंटा 20 मिनट का समय लगा होगा। अब चल कर जाने में कितना समय लगा होगा, तो चल कर जाने में हम देखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान समझिएगा, चल और दौड़ में से दौड़ को माइनस कर देंगे। तो 11 घंटा 20 मिनट में से 4 घंटा 20 मिनट को माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 7 घंटा। यानी एक तरफ चल करके जाएगा तो 7 घंटा लगेगा, फिर उधर से चल करके आएगा तो 7 घंटा लगेगा। तो चल कर आने जाने में कुल कितना समय लगेगा दोस्तों? 14 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनीता ने 7 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर 8 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी तय की। वह कितने घंटे पैदल चली? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो वो चल रही है ना, पैदल चल रही है, तो वो x दूरी तय की होगी। यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो x घंटा तक चली होगी। और प्लस तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब फिर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाई है, तो कितना समय बचा? 8 घंटा में से x घंटा वो पैदल चली, तो कितना घंटा साइकिल चलाई होगी? तो 8 माइनस x घंटा वो साइकिल चलाई होगी। बस इस तरह से इक्वेशन एक बना लीजिएगा, तो ये दूरी निकल जाएगा। पैदल चली 7x और साइकिल से चली 12, 8 माइनस x, कुल दूरी आपका निकल करके आएगा 56 किलोमीटर ही उसको जाना है। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 7x प्लस 12/96 और माइनस 12x, ऐसे लिख सकते हैं आसानी से एकदम। अब बराबर कितना है आपका? तो 56 है, लिख लीजिए सिंपली। अब माइनस कीजिए 7x में से 12x में से 7x, तो माइनस 5x आ जाएगा। 5x आ गया और इसको आगे ले जाकर के जब माइनस करेंगे तो ध्यान से समझिएगा 56 माइनस 96 हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब जब माइनस करेंगे ना तो माइनस 5x बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा माइनस 0, 9 में से 5 गया 4, माइनस से माइनस काट दीजिएगा, 5 का टेबल पढ़िएगा, 5/40, यानी x बराबर कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 8। और x क्या था? हमने समय माना था, तो समय कितना लग रहा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल वो कितना समय चल रही है? तो 8 घंटा तक चल रही है। 8 घंटा वो पैदल चल रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है तो 7 मिनट की देरी होती है, जबकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस के बीच की दूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 लाइन में लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ना चाल लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले चाल लिखिएगा। चाल देखिएगा कितना है, तो इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जाता है तो 7 मिनट देरी से, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसको काट दीजिएगा, 5 से कटेगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, यानी चाल में अनुपात क्या आ गया? 4:5 का। ठीक है, अब हम दूरी समय में देखेंगे अनुपात क्या है। चाल और समय जो होता है, जब दूरी समान होता है उस कंडीशन में चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चाल कम होने पर समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा होने पर समय कम लगेगा। तो इस तरह से उल्टा लिख लीजिए, यही रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे अंतर देखिए ध्यान से, पहले 5 यूनिट समय लग रहा था, अब 4 यूनिट समय लग रहा है। लेकिन 5 यूनिट समय लग रहा था तो 7 मिनट की देरी होती थी, 4 यूनिट समय लग रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। यानी दोनों टाइम कितने का मिल रहा है? 7 5 12, यानी 1 यूनिट बराबर हमको मिल गया 12 मिनट मिल गया। इसको बात को समझिएगा ध्यान से, 1 यूनिट बराबर 12, तो हमको देखना है, कह रहा है कि ऑफिस के बीच की दूरी है, तो किसी एक को लेंगे, या तो इसको लेंगे या तो इसको, हम इसको ले रहे हैं। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 12 25 60, यानी 60 मिनट का समय लग रहा है। 60 मिनट का समय कब लग रहा है? जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो हम दूरी देखेंगे, दूरी बराबर होता है ना चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। तो दूरी बराबर देखेंगे तो चाल कितना था? पहले 20 था, तो लिख लीजिए 20, और समय कितना लग रहा है?
तो 60 मिनट, क्योंकि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मिनटवा को आप क्या कीजिए, घंटा में बदल लीजिए। तो 60 में हम 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा तो दूरी बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 20 किलोमीटर की दूरी आ गई। यही आपका आंसर है, यानी घर से ऑफिस के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो प्रश्न को मात्र चुटकी बजा करके सेकेंडों में हल कर सकते हैं। रमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी जलाकर लिखा हुआ है, चलाकर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 7 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती यदि 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ पे भी सेम वही करना है। चाल के बीच में रेशियो देखिए, बस इतना करिए, आप कुछ नहीं करना है। चाल के बीच में रेशियो देखिए, 40 रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 32 है। 40 के स्पीड से जा रही है, 32 के स्पीड से। काट दीजिए, कटने लायक है तो 4 बटे नहीं करिए, 8 5 40 कर दीजिए। तो 8 5 40 और 8 चौको 32, यानी कि 5 रेशियो 4 का अनुपात मिल रहा है 4 में। समय में अनुपात देखिएगा क्या मिलेगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा, बस व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो 4 रेशियो 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 रेशियो 5, यहाँ पे 5 रेशियो 4, यहाँ पे 4 रेशियो 5 मिला। अब यहाँ पे हम देखेंगे समय का अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है, तो 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर यहाँ पे दोनों समय को जोड़ लीजिएगा। 7 मिनट देरी से 5 मिनट पहले, दोनों को जोड़िएगा। 7 मिनट पहले या 5 मिनट देरी से, 7 5 12, यानी 1 बराबर 12। तो अब किसी एक को इसको ले लेंगे, 12 चौको 48, तो 4 बराबर कितना आ गया आपका, 12 चौको 48 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा ना। तो 48 आ गया, यानी 48 मिनट का समय लगा। अब 48 को हमको क्या करना है, घंटा में बदलना पड़ेगा, यानी दूरी निकालना है ना। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हमने इसको बदला है तो यहाँ का चाल लेंगे, 40 था तो लिखेंगे 40 और गुणे मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 60 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 4 बटे 32, यानी ऑफिस से घर या घर से ऑफिस की दूरी कितना है, 32 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। दोनों प्रश्न एकदम सेम टू सेम थे। कमेंट करके बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। दो व्यक्ति एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी है। सबसे पहले देखेंगे ना दोस्तों, तो हम दूरी पूछ रहा है ना, तो समय देखेंगे। तो मान लीजिए पहले समय कितना लगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी मान लीजिए कि x था और दूसरा व्यक्ति का चाल ज्यादा है तो इसके द्वारा समय कम लिया जाएगा। पहले व्यक्ति का चाल कम है तो इसके द्वारा समय ज्यादा लिया जाएगा। तो समय ज्यादा को पहले लिखिए, यानी कि 5, और माइनस ज्यादा समय को बाद में लिखिए, यानी कि x बट्टा, ये भी तो x ही दूरी तय करेगा ना, तो x बट्टा 6 इक्वल टू कितना समय लग रहा है, तो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब है आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा। ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम आधा घंटा को भी घंटा में बदलेंगे, यानी कि 30 मिनट को हम बदलेंगे घंटा में। तो 30 मिनट बराबर कितना होगा, तो 1/2 घंटा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 30। यहां पे देखेंगे तो 5 छके 30, तो 6x माइनस 5x। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, तभी आपको परीक्षा में अच्छी तरह से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। तो इस तरह 6x 5x करेंगे तो आपको मिलेगा x, और यहाँ पे देखेंगे तो 30 से ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1/2 और मल्टीप्लाई 30। यहाँ काट भी सकते थे, तो आप इस तरह से 30 कर लीजिएगा। 2 से काटिए तो ये 15 बार में कट जाएगा। कितना दूरी आ गया, 15 किलोमीटर दूरी आ गया दोस्तों। दूरी है आपका 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। प्रश्न आपको समझ में आए तो एक कमेंट जरूर कीजिए, नहीं समझ में आए
तो आप बार बार वीडियो को देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। एक बार देखने से अगर मैं वीडियो समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छी तरह से क्लियर होता जाएगा। एक बच्चा कमेंट करके बता रहा है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है सर, क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा है। तो भाई क्वेश्चन को सही से देखोगे, कॉपी पेन ले करके लगाओगे, तब समझ में आएगा ना। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकेंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है तो कार की गति मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे ना तो व्यास को हम डी से स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो व्यास दिया हुआ है आपका 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे ना, इससे रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस जो होता है ना व्यास का आधा होता है, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 चौको 8 और 2 नवा 18, यानी कि 49 सेंटीमीटर हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 0.49 हमको क्या मिल जाएगा, ये मीटर में हमको रेडियस मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब देखेंगे ना तो कार जो है, एक पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में उसके द्वारा कितना दूरी तय किया गया, ये निकालने के लिए हमको परिधि निकालना पड़ेगा। अब परिधि बराबर होता है 2 पाई r, यही तो होगा ना। और 2 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू आपको तो मालूम होना चाहिए, 22/7 होता है। तो 22/7 और r का वैल्यू है 0.49, तो 0.49, 7 से इसको काट दीजिएगा, 7 सते 49, तो 0.07 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 29, 30, यानी कि 3.08 आएगा। इतना मीटर की दूरी जो है एक चक्कर में पहिया तय करेगा। तो 5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा पहिया, तो 5d बराबर देखेंगे तो इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 5 40 और 5 तिहाई 15, यानी 15.40 मीटर की दूरी पहिया जो है 5 चक्कर में तय करेगा। अब 5 चक्कर 1 सेकेंड में कर रहा है, तो यानी कि 1 सेकेंड में 15.4 मीटर की दूरी उसके द्वारा तय किया जा रहा है। यही तो तय किया जा रहा है ना दोस्तों। तो आगे देखेंगे अब हम अगर में, तो इस तरह से 5 चक्कर में पहिए के द्वारा 15.40 मीटर की दूरी तय की जाएगी। अब हमको यहाँ पे चाल निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी यानी कि 15.4 मीटर की तय की जा रही है, कितने समय में, तो 1 सेकेंड में। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना है, मीटर पर सेकेंड। पहिए कार के चाल कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 15.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, गलती से यहाँ पे 15.5 छप गया था। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। अन्यथा इन प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आप वीडियो को बार बार देखिए और प्रश्नों को आप भी खुद लगाने का प्रयास कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही हो जाएगा। प्रश्नों को आप आसानी से परीक्षा में हल कर लेंगे। जो भी परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न, उसको कमेंट करके जरूर बताइए। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके में आपको समझाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों और आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।